गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वसीम चौधरी। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम कुछ दिनों से फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आज इसी फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमारे जो फंक्शनल ग्रुप हो गए थे बच्चों, वो अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और अमाइड, ये सब फंक्शनल ग्रुप लास्ट टाइम में हमने कंप्लीट किए थे। जो रिसेंटली हमने कंप्लीट किए थे टॉपिक, वो अमाइड ग्रुप था। और आज का हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो बच्चों हमारा आज का आई थिंक हमारे अब तक के टोटल 15 फंक्शनल ग्रुप हो गए थे। तो हम आगे का जो फंक्शनल ग्रुप है स्टार्ट करेंगे, दैट इज ग्रुप नंबर 16। ये ग्रुप स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपको एसिड ग्रुप जो मैंने लिया था, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ। एसिड का पहला एग्जाम्पल था H बॉन्ड COH, तो बच्चों इसका नाम था फॉर्मिक एसिड। देन CH3 बॉन्ड COOH, तो इसका नाम है एसिटिक एसिड। देन C2H5 बॉन्ड COOH, the name of this compound is propionic acid. Then C3H7 bond COOH, it is butyric acid. And the last one, that is C6H5 bond COH. मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये जो है ये एरोमेटिक है। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। तो बच्चों ये एसिड के जो 5 एग्जाम्पल हमने देखे थे, हम इन्हीं एग्जाम्पल से आगे के ग्रुप बनाएंगे। ये इतने ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट अलग से बनने वाले फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये इन्हीं एसिड से हम बनाएंगे। और बहुत सिंपल टेक्निक मैं आपको समझा के दूंगा कि किस तरह से आप अगले 10 फंक्शनल ग्रुप ध्यान में रखेंगे। आई थिंक 14 अपने हो गए थे, 15, 16 टू ऑनवर्ड हम अभी देखेंगे। तो नंबर पे ध्यान दो। ये जो पहला कंपाउंड है H बॉन्ड COH, अगर मैं इसका H कम करता हूं तो क्या बच जाएगा? फिर बच जाएगा HCOO, ये बच जाएगा। तो मैं इसी के आगे इसका नाम लिखता हूं। ये हमारा ग्रुप नंबर 15 है बच्चों। HC कंटिन्यू लिखना है, HCOO बॉन्ड। अब आपको इसका नाम ध्यान में रखना है। इसको अगर H बॉन्ड COH फॉर्मिक एसिड था, तो अगर मैं इसका आखिरी कार्बोक्सिल ग्रुप में का H कम करता हूं, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप में से मैं एक हाइड्रोजन कम करता हूं, तो ये जो एक एसिड है इट बिकम 8 ATE। तो क्या बन जाएगा? तो H बॉन्ड COO ये बन जाएगा फॉर्मेट। बस एक समझ में आ गया, बाकी आप खुद बना सकते। जैसे अगर मैं ये H कम कर देता हूँ तो फिर बच जाएगा CH3CO कंटिन्यू। तो जो एक एसिड है ये कम होके क्या आ जाएगा? ATE। आप खुद बताओ क्या होगा इसका नाम? एसीटेट। सिंपल है। तो जो अगला नंबर आएगा ग्रुप नंबर 16 है ना, CH3COO बॉन्ड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसीटेट। इसको एसीटेट करेंगे। इस तरह से अगर मैं ये H कम कर देता हूँ तो एक एसिड बिकम क्या हो जाएगा? 8। यहाँ आ जाएगा ATE। तो ग्रुप नंबर 17 बन जाएगा, दैट इज C2H5COO बॉन्ड। ये बन जाएगा प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट लाइक दिस, प्रोपियोनेट। इसी तरीके से ये बन जाएगा, ये H कम कर देता हूं तो ये एक एसिड बिकम ATE, तो ये बन जाएगा ब्यूटीरेट। दैट इज C3H7COO बॉन्ड, इट इज ब्यूटीरेट। देन लास्ट वन, अगर ये H कम कर देते हैं तो बेंजोइक एसिड का IC एसिड जाके AT आ जाएगा। तो C6H5COO बॉन्ड, इसका नाम आ जाएगा बेंजोएट। अब बच्चों मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि इसके एग्जाम्पल कैसे बनाना है। देखो जो पहला ग्रुप है मैं उसी के बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ बना के दिखाता हूँ। जो हमारा ग्रुप नंबर 15 था ना, आज का पहला फंक्शनल ग्रुप, तो HCOO बॉन्ड,
इसका नाम है फॉर्मेट। तो ये जो बॉन्ड के बाद की जगह है, हम यहाँ पे अल्किल ग्रुप लगा सकते या आप किसी मेटल को लगा सकते। अगर आपने अल्किल ग्रुप लगाया तो अल्किल आर मोनोवैलेंट, अल्किल की वैलेंसी एक है तो एक ही अल्किल लगेगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे अगर मैं करता हूँ HCOO बॉन्ड CH3, तो यू नो वेरी वेल क्या CH3 को कहते हैं मिथिल एंड HCOO क्या हो जाएगा फॉर्मेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथिल फॉर्मेट। बच्चों आप एक फॉर्मेट पर से कम 20-30 एग्जाम्पल बना सकते हैं या ज़्यादा। 20 तो अल्किल ही है, 20 अल्किल ग्रुप्स, तो मिथिल फॉर्मेट, इथिल फॉर्मेट, प्रोपिल जा रही ढील, फिर इथिल फॉर्मेट, प्रोपिल फॉर्मेट, ब्यूटिल फॉर्मेट, पेंटिल फॉर्मेट एंड सो ऑन। इसका कोई मीनिंग नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल पे मत जाओ, आप सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान में रखो कि ऑक्सीजन को अगर मैं अल्किल लगाता हूँ तो इट इज अल्किल फॉर्मेट। सबसे मेन क्या था, आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने बॉक्स में लिखा यू नो वेरी वेल इट इज फॉर्मेट, जो ऊपर लिखा गया। अब अगर मैं यहाँ पे किसी मेटल को लगाता हूँ दैट इज HCOO बॉन्ड Na, तो इसका नाम रहेगा सोडियम फॉर्मेट, बिकॉज ये तो फॉर्मेट है, ठीक है, और ये सोडियम है, तो इसका नाम रहेगा सोडियम फॉर्मेट। सो सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे सोडियम के अलावा लिथियम मेटल लगाता हूँ, इट इज लिथियम फॉर्मेट। अब सवाल ये है कि मेटल की वैलेंसी कितनी है। अगर मेटल मोनोवैलेंट है, इफ मेटल इज मोनोवैलेंट, तो आपको फॉर्मेट ग्रुप एक ही लगेगा। बट अगर मेटल बायवैलेंट है, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि मैग्नीशियम, अभी मैग्नीशियम जो मेटल है बायवैलेंट है, तो हम क्या करेंगे HCOO/2 बॉन्ड, तो इट डिपेंड अपॉन द वैलेंसी ऑफ मेटल, इट इज मैग्नीशियम फॉर्मेट, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम फॉर्मेट। अगर एल्यूमिनियम फॉर्मेट पे जाते हैं, वी नो दैट एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो HCOO/3 बॉन्ड, इट इज एल्यूमिनियम फॉर्मेट। तो ये सोडियम फॉर्मेट, मैग्नीशियम फॉर्मेट, एल्यूमिनियम फॉर्मेट। अब जैसे फॉर्मेट है, आप वैसे एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटीरेट और बेंजोएट बना सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेंजोएट के। जैसे वी नो दैट C6H5 बॉन्ड COO, या आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कंटिन्यू C6H5COO बॉन्ड, तो इसको कहते हैं बेंजोएट, इट इज बेंजोएट। अब अगर मैं यहाँ पे, ये भी बेंजोएट है, ये बॉन्ड कंटिन्यू भी दे सकते हैं, C6H5CO बॉन्ड या C6H5 बॉन्ड CO। ये जो बॉन्ड यहाँ जो जगह थी, ये जो जगह थी, अगर मैं यहाँ पे अल्किल ग्रुप लगा दूँ, जैसे C6H5 बॉन्ड COO बॉन्ड CH3। अब ये बात ध्यान में रखना, बेसिकली ये जो फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, अभी हमने जो ग्रुप देखी, ये जो ग्रुप देखी है, ये सब के सब all these belong to one main functional group and that is called ester, ester। तो अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ester वो ग्रुप है कि जिसमें बॉन्ड COO बॉन्ड ये ग्रुप रहेगा, उसको ester कहते हैं। चेक कर लो, ये COO है, COO है, COO है, COO मैंने COO है, लाइक दैट, ester। ईस्टर के ही ये सब बच्चे हैं, इन सब का बाप ईस्टर है। तो फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटीरेट, बेंजोएट इज एरोमेटिक, ऑल आर बिलोंग टू मेन फंक्शनल ग्रुप एंड दैट फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। देख लो अच्छे से। तो ये सभी जो है ईस्टर को बिलोंग करेंगे, ऑल आर बिलोंगिंग टू ईस्टर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ये मैंने इधर एग्जांपल लिखा, ये तो ऑक्सीजन को अल्किल ग्रुप कौन सा अटैच है, बस वो देखना है। ईस्टर की सबसे मेन पहचान है कि इसमें COO होना, सबसे पहला पॉइंट CO होना। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन को डायरेक्टली कौन सा अल्किल ग्रुप अटैच, जैसे ऑक्सीजन को ये अटैच कौन सा, मिथिल है, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे मिथिल। कॉमन और IUPAC सिस्टम दोनों में इसको मिथिल ही पढ़ा जाएगा बच्चों, इसको पढ़ेंगे हम मिथिल, इट इज मिथिल। अब जो बचे हुआ ग्रुप है वो अभी हमने देखे बेंजोएट, तो इसका नाम रहेगा मिथिल बेंजोएट।
सिंपल मिथिल बेंजोएट। अब अगर मैं आगे जाता हूँ, जैसे मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिखूंगा आपके सामने, CH3 बॉन्ड COO बॉन्ड C2H5। अब अगर यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त जोक होने वाला है। अब एक अंदर राइटी बच्चा है और एक लेफ्टी स्टूडेंट है। राइटी बोले सर मैं इधर से पढ़ूंगा तो इट इज इथिल एसीटेट, लेफ्टी बोले सर मैं इधर से पढ़ूंगा तो इट इज मिथिल प्रोपियोनेट। अगर हम इसको मिथिल पकड़े तो इट इज प्रोपियोनेट। तो क्या करना है, आप सबसे पहले ये देखो, इसमें दो ऑक्सीजन है, ये पहला ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसमें ये ऑक्सीजन और मिथिल के बीच कार्बन है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इथिल को अटैच है। तो आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन को डायरेक्टली कौन सा अल्किल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे ऑक्सीजन को ये अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो बच्चों इसको एज इट इज पढ़ा जाएगा और वी नो दैट वेरी वेल इट इज इथिल। फिर ये जो कंपाउंड है ये भी हमने देखे, ये हमारे देखे हुए कंपाउंड में से एक रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया था, लाइक दिस CH3CO बचा था। देखो CH3CO क्या है, एसीटेट, तो यही वो कंपाउंड है दैट इज CH3CO एसीटेट। तो इसका नाम रहेगा इथिल एसीटेट। ये इसलिए भी काम का ईस्टर है, ये सब ईस्टर है, ऑल दीज आर ईस्टर। ये इसलिए भी काम का ईस्टर है कि इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबी है कि ये स्मोकलेस पाउडर बनाते वक्त, जिससे हम एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट बनाते, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसे हम कहेंगे स्मोकलेस पाउडर। तो उन स्मोकलेस पाउडर को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। तो इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट इन द मेकिंग ऑफ स्मोकलेस पाउडर। ये पॉइंट पेपर में पूछ सकते आगे के सिलेबस में। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीजेस। ये स्किन डिसीजेस के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीजेस, तो दैट ईस्टर इज इथिल एसीटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन द मेकिंग ऑफ स्मोकलेस पाउडर, तो दैट इज इथिल एसीटेट। तो बच्चों ये था हमारा ईस्टर से रिलेटेड। तो आप ईस्टर को बहुत अच्छे समझ गए होंगे। मैं इसी का एक आइसोमर लिखता हूँ, ध्यान में रखना, C2H5 बॉन्ड COO बॉन्ड CH3। अब देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन को डायरेक्टली मिथिल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा मिथिल। ये जो बचे हुआ कंपाउंड है इसका नाम है प्रोपियोनेट। इट इज मिथिल। C2H5CO जो है बच्चों वो प्रोपियोनेट, चेक कर लो, C2H5CO प्रोपियोनेट। तो आपको ये जो 5 ग्रुप है, फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटेरेट और बेंजोएट, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो है दैट इज मिथिल प्रोपियोनेट। अब मैं काम करूंगा, अगले जो कुछ और ग्रुप है वो इमीडिएटली हम इसी से डिस्कस करेंगे। वो बहुत सिंपल है, वो बहुत ही सिंपल है। अब इसमें हम एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो जो 8 है वहां लग जाएगा YL, तो ये हो जाएगा अगला ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 20, 21, 22, 23 एंड 24। ये कुछ स्पेशल ग्रुप है। जैसे अगर मैं O कम करता हूँ, देखो पहले क्या था, पहले फॉर्मिक एसिड था, हमने H कम करे तो HCO बचा फॉर्मेट। अब हम O कम कर देंगे तो AT बिकम YL, तो जो ग्रुप बन जाएगा वो बन जाएगा दैट इज HCO और इसका नाम है फॉर्मिल। बस आपको ऐसे आगे बनाते जाना। बट इस ग्रुप की एक रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पर हम इस फंक्शनल ग्रुप को अल्किल ग्रुप नहीं जोड़ सकते। हम यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप को पहला जो फंक्शनल ग्रुप था यानी कि हलाइड वो जोड़ेंगे। जैसे HCO, तो इसका मैं एग्जाम्पल एक इधर लिखता हूँ, HCO बॉन्ड X, तो इसका नाम रहेगा फॉर्मिल हलाइड। इसके एग्जाम्पल अगर मैं जाता हूँ तो HCO बॉन्ड Cl, तो इसका नाम रहेगा फॉर्मिल क्लोराइड। फिर फॉर्मिल ब्रोमाइड, फॉर्मिल आयोडाइड, फॉर्मिल फ्लोराइड, तो HCO का नाम करेंगे फॉर्मिल। अब जैसा ये एसीटेट है, ये आपके सामने एसीटेट है, ठीक है, तो हम इसका एक O कम कर देंगे तो ये ATE है, ये क्या आ जाएगा YL, सेम, तो बच जाएगा CH3CO। तो जब बच्चों CH3CO रहेगा, मैं इधर लिख देता हूँ दैट इज CH3
तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिल, इट इज एसिटिल। फिर ये C2H5CO, इट इज AT निकल के YL प्रोपियोनिल, ये O निकल के या AT निकल के YL मतलब ब्यूटिल, और ये निकल के O निकले तो AT निकल के बन जाएगा YL, दैट इज बेंजोइल। मैं लास्ट वाला लिख देता हूँ, बाकी के आप लिख लेना, ये आपका असाइनमेंट है। C6H5CO बॉन्ड, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, बेंजोइल, इट इज बेंजोइल। अब आप इसको Cl लगा दो, बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ हम इसको सिर्फ हैलोजन ही लगाएंगे, तो C6H5CO, अगर मैं ये जो कंपाउंड है दैट इज C6H5CO बॉन्ड Br कर देता हूँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल ब्रोमाइड। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। तो ये 4-5 जो ग्रुप थे इमीडिएटली इससे बना चलेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारे अब तक के 24 फंक्शनल ग्रुप। अब इसके आगे के कुछ जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 ही फंक्शनल ग्रुप बचते हैं, और वो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे कि ग्रुप नंबर 25 बॉन्ड O बॉन्ड, इसका नाम है ईथर। इसमें दोनों साइड से आप अल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, R बॉन्ड O बॉन्ड R, तो इसका नाम रहेगा अल्किल, अल्किल ईथर। और अगर अल्किल ग्रुप सेम हो, जैसे दोनों मिथिल हो तो डाइमिथिल ईथर, दोनों इथिल हो तो डाइथिल ईथर, वेरी सिंपल। तो इसके एग्जांपल हम देखेंगे, दैट इज CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका नाम, डाइमिथिल ईथर। इसको आप मिथिल मिथिल ईथर भी पढ़ सकते, बट मोर करेक्ट डाइमिथिल ईथर इसका नाम सही रहेगा। अगर एक हम लेते हैं C2H5 और एक लेते हैं CH3। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, जैसे हमने कीटोन में देखे थे कि अगर 2 अल्किल ग्रुप हो और वो दोनों अल्किल ग्रुप अलग अलग हो, तो आपको ये देखना है कि अल्फाबेटिकली कौन सा अल्किल ग्रुप पहले आएगा। तो ये इथिल E पर से है, मिथिल M पर से है, तो E पहले आता है अल्फाबेटिकली, है ना, ये आपको अच्छे से पता है। तो इसका नाम क्या रहेगा, इथिल मिथिल ईथर, एंड इट इज नॉट मिथिल इथिल ईथर, ये रहेगा इथिल मिथिल ईथर। वेरी सिंपल। तो आई होप सो के समझ में आ गए होंगे। अगर हम दोनों अल्किल लेते, देखो ईथर का जो मैं अगला एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, इसको सबसे समझदार बच्चा कहते हैं ईथर खानदान का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल ईथर जो है वो डाइथिल ईथर है। अपनी भाषा में हम कहेंगे कि सबसे समझदार बच्चा, खानदान का जो सबसे समझदार बच्चा है वो बच्चों डाइथिल ईथर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना, डाइथिल ईथर। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, हम अगले लेक्चर में या फिर और कभी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। ईथर हमारे सिलेबस के टॉपिक है। मैंने जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपको लिया, ये सब हमको डिटेल में रेगुलर सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। ये एक फाउंडेशन बैच के लेक्चर है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बहुत डीप लेवल ऑफ वाटर में नहीं लेके जा रहा हूँ। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे हम और गहरे पानी में उतरते जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इट इज़ डाइथिल ईथर, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक और फंक्शनल ग्रुप में डिस्कस करूंगा, ग्रुप नंबर 26, और ये हमारा आज का लास्ट फंक्शनल ग्रुप है, बॉन्ड S बॉन्ड। अगर बॉन्ड O तो उसको ईथर कहते हैं, और इसको थायो ईथर। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज थायो ईथर। अब जैसे R बॉन्ड S बॉन्ड R, इट इज कॉल्ड अल्किल अल्किल थायो ईथर। अगर अल्किल ग्रुप सेम हो, जैसे CH3 बॉन्ड S बॉन्ड CH3, तो डाइमिथिल थायो ईथर, इसको हम पढ़ेंगे डाइमिथिल थायो ईथर। और अगर ये अल्किल ग्रुप अलग अलग हो, ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल C2H5 बॉन्ड S बॉन्ड CH3, तो ये रहेगा इथिल मिथिल थायो ईथर। सेम अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले पढ़ा जाएगा। तो इट इज इथिल मिथिल थायो ईथर। तो ये थे बच्चों हमारे फंक्शनल ग्रुप 26। इतने फंक्शनल ग्रुप एज अ बेसिक आई थिंक इट इज सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। बट आपको इन सब फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से पढ़ना है। लास्ट के जो 2 ग्रुप मैंने बताया और एक बार शॉर्ट में देख लेंगे, बॉन्ड O बॉन्ड ईथर,
और सिंपल है, दोनों साइड से अल्किल ग्रुप रहेंगे। मैंने आज इसके आपको सिर्फ एलिफेटिक एग्जाम्पल बताया, इसमें एरोमेटिक एग्जाम्पल भी बहुत खूबसूरत नाम है उनके, जैसे कि एनिसोल एंड फिनिटोल, वो हम फिर कभी देखेंगे। और अगला जो ग्रुप है दैट इज बॉन्ड एस बॉन्ड, बच्चों इसको कहते हैं थायो ईथर, इट इज थायो ईथर, बॉन्ड एस बॉन्ड, ओ है तो ईथर, एस है तो थायो ईथर। जैसे आपको और कुछ याद आता हो तो बॉन्ड ओ एच क्या था, अल्कोहल, और बॉन्ड एस एच क्या था, थायो अल्कोहल। तो सिमिलरली बॉन्ड अगर ओ हो तो ईथर, बॉन्ड ओ हो तो ईथर, और बॉन्ड एस हो तो थायो ईथर। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप थे 26। अब इन सब फंक्शनल ग्रुप को जो मैंने 4 वीडियो में आपको समझा के दिया हूँ, 4 से 5 वीडियो लगे होंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से समझाते हुए चल रहे हैं। तो इन सब फंक्शनल ग्रुप के जितने भी वीडियोज एक बार कंटिन्यू एक स्टेप में पूरे अच्छे से देखिए, पूरे ग्रुप्स को अपने हाथ से रजिस्टर में लिखिए, और एक एक ग्रुप को कम से कम 20-25 बार प्रैक्टिस कीजिए। बॉन्ड एक्स हलाइड, बॉन्ड ओ एच अल्कोहल, बॉन्ड एस एच थायो अल्कोहल। तो इन वन स्ट्रोक आपको 26 के 26 फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखते आना चाहिए, और ऐसी ज़बरदस्त प्रैक्टिस आप कीजिए। और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, सबसे खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका बेस तब बनेगा जब आप बहुत अच्छे तरीके से फाउंडेशन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैं असाइनमेंट दूंगा इनको फुलफिल करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए। बहुत जल्द हम अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के बाय बाय।